23 वर्ष के विजय चौधरी का पेंट का कारोबार है। इनके दिवंगत पिता मोहन चौधरी ने साल 2011 में बैंक से लोन लेकर ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट में घर के लिए पैसे लगाए थे। 4 महीने पहले पिता चले गए, लेकिन घर नहीं मिल पाया। विजय का आरोप है कि ग्रीनोपोलिस फेज 1 में उनका घर तैयार है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ये फ्लैट सारे सेल हुए थे 2011 में 4,000-5,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के रेट से, और आज इनका रेट है 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। मतलब एक फ्लैट जो 1 करोड़ के थे वो 4-4 करोड़ के फ्लैट है। तो अब ओरिस ये चाहते हैं पूरा प्रोजेक्ट को दोबारा से रीसेल करूँ, और जो हम जैसे आम आदमी हैं हम ऐसे अपना माथा मारते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी रेरा, कभी कहीं हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे 500 फ्लैट अभी रेडी है, 100 फ्लैट ओरिस ने हैंड ओवर किए हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट ओरिस से था। अब हम लोग कहाँ जाए। 49 साल की हाउसवाइफ सुषमा यादव साल 2015 से अपने सपनों के आशियाने का इंतजार कर रही हैं। बैंक से लोन लेकर ग्रीनोपोलिस में घर के लिए पैसे दिए, लेकिन 10 साल से सिर्फ अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। बैंक की ईएमआई, बेटी की पढ़ाई और पिता के डिमेंशिया के इलाज की जिम्मेदारी घर के एक ही आदमी पर आ गई है। सब जगह चक्कर लगे। हमने विजय गुप्ता जी से भी बात की है। हमने कहा अगर आपको कुछ भी तरीका आता है तो आप प्लीज़ ये हैंड ओवर कर दीजिए। आपको बायर से क्या हेल्प चाहिए बताइए, हम लोग हैं, बट प्लीज़ घर दे दीजिए। जो लोग 60 के थे 70 के हो गए, जो 40 के थे 50 के हो गए, लोग रिटायर हो गए यहाँ पे, बट कोई सुनना ही नहीं है। विजय गुप्ता ने तो सीधा मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अरे सर, आपने एफिडेविट दिया है कोर्ट्स में, आप कैसे मना कर सकते? बोलते जो करना है कर लो। घर खरीदारों के मुताबिक 2011 में ओरिस को टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से 37 एकड़ में एक ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप का लाइसेंस मिला था। ओरिस की जमीन पर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी 3C शेल्टर्स कंपनी को दी गई, जिन्हें 2015 तक मकान तैयार करने थे। 35% फ्लोर ओरिस को देने थे और 65% 3C के पास थे। 3C शेल्टर्स ने खरीदारों से करीब 612 करोड़ रुपए लिए, लेकिन फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं किया। आरोप है कि पैसों की हेराफेरी कर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और 3C को दिवालिया घोषित कर दिया गया। ओरिस ने खुद को 3C से अलग कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में निवेशकों का पैसा लग चुका है और पेपर भी मौजूद है। अब तक 1800 में से केवल 500 ही फ्लैट तैयार हुए हैं, जिनमें से 350 फ्लैट 3C के हैं, लेकिन ओरिस उन्हें घर खरीदारों को नहीं सौंप रहा है। एनडीटीवी की टीम ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची और उसने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। साइट पर मौजूद पीड़ित घर खरीदारों ने अपना दुख और गुस्सा जताया। जितना भी हमने 3C को पैसा दिया या ओरिस को पैसा दिया, वो सारा ओरिस के पास ही गया है, और जो सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है वो हमारे पैसे से, जो 3C के बायर्स ने पैसे दिए वो उनके पैसे से खड़ी हुई है, और ओरिस ने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में एक पैसा नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी उस पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या अहमियत है, एग्रीमेंट की क्या है तो अहमियत है, एफिडेविट की क्या अहमियत है अगर आप उनको ऑनर नहीं कर रहे। और 14-14 साल तक अगर लोगों को अपने मकान के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम डू वी हैव? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. It is my humble appeal to the authorities and the system to take cognizance of the situation and take adequate measures to cut the rot. अभी 2 साल में मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके लिए मैंने ये फ्लैट 2 BHK मैंने बुक करवाया था। पिछले 13 साल से हम इसकी EMI भर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें हमको ना एंट्री दी जा रही। एंट्री के लिए देख लीजिए आप, बाउंसर खड़े हुए हैं, हमें बिल्कुल अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना हमें अपना फ्लैट दिखाया जा रहा है। 95% हम इसमें पेमेंट अपनी दे चुके हैं। घर पाने के लिए जितना ज़्यादा समय बीत रहा है, उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। कहीं कुछ लोग टूट रहे हैं तो वहीं कुछ दम तोड़ रहे हैं। लोगों का सवाल यही है कि आखिर कब तक उन्हें उनके मकान मिलेंगे। लगातार प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं लोग। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया।